नेक्स्ट हम लोग जो करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिजाइन ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म गियर। अभी आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा, वॉर्म गियर की डिजाइनिंग पढ़ी। अब इसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अ ट्रिपल थ्रेड वॉर्म। ट्रिपल थ्रेड का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑन वॉर्म है आपका, दैट मीन्स नंबर ऑफ टीथ कह सकते हो आपका, ZW आपका गिवन है कितना, ट्रिपल थ्रेड। रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम, जो स्पीड दिया है आपका वॉर्म का, दैट मीन्स NW दिया है आपका 1200, ठीक है, NW इक्वल टू 1200 आरपीएम। ड्राइव अ वॉर्म गियर हैविंग 36 टीथ, जो क्या कर रहा है आपका, ड्राइव कर रहा है एक वॉर्म गियर को जिसपे जो टीथ है आपका 36, दैट मीन्स नंबर ऑफ टीथ ऑन द वॉर्म गियर, यानी कि ZG दिया है आपका, ZG 36, ठीक है। एंड ट्रांसमिट 15 किलोवाट पावर, इनपुट पावर दिया है आपका, PI दिया हुआ है 15 किलोवाट। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो फॉर्मूले में है आपका, वहां पे P0 है आपका, जब इफेक्टिव लोड आप निकालते हैं तो P0 निकालने के लिए आपको यहाँ पे इफिशियंसी का यूज करना पड़ेगा, इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो वैसे भी इफिशियंसी आपसे यहाँ पे पूछा गया है। द टीथ आर ऑफ 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट प्रोफाइल, दैट मीन्स दो आपका होते हैं, दो आपका इनवॉल्यूट प्रोफाइल होती है आपका 20 डिग्री पे आपका 14.5 का, तो स्टैंडर्ड आपका गिवन है 20 डिग्री, ओके। द एक्सियल पिच ऑफ वॉर्म इज 31.41, दैट मीन्स PA गिवन है आपका 31.41 एक्सियल पिच। एंड पिच डायमीटर इज 60 mm, दैट मीन्स आपका वॉर्म की ही बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे DW दिया है आपका, DW इक्वल टू 60 mm, ओके। इफ म्यू इक्वल टू, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है आपका 0.03, म्यू इक्वल टू 0.03, एंड कैलकुलेट द हेलिक्स एंगल ऑफ वॉर्म। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है, दैट मीन्स हेलिक्स एंगल साई निकालना है वॉर्म के लिए, साई डब्ल्यू निकालना है। द स्पीड रेशियो यानी कैपिटल G की बात कर रहा है, निकालना है। द सेंटर डिस्टेंस, हालांकि आपका डिजाइनिंग में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, बट आपका यहाँ पे स्पीड वगैरह निकालने के लिए या नंबर ऑफ टीथ निकालने के लिए जो इसमें रिलेशन होता है आपका गियर रेशियो में या स्पीड रेशियो में, ठीक है ना, वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। तो G आपका निकालना है। द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू शाफ्ट्स, वो निकालना है। द अपरेंट स्ट्रेसेस निकालने हैं द वॉर्म गियर एंड द एफिशिएंसी ऑफ ड्राइव, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका गिवन आपका पैरामीटर आपने लिख लिया। नेक्स्ट आपका 1 by 1 द हेलिक्स एंगल ऑफ वॉर्म। हेलिक्स एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको लीड निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स लीड ऑफ वॉर्म निकालना पड़ेगा। ये आप देख पा रहे होंगे आपका, ये लीड आपका कैपिटल दिया हुआ है, क्लियर है, लीड दिया हुआ है ना आपका ये, ठीक है ना। ये लीड एंगल आपका लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका पाई DW है। तो यहां से सबसे पहले आपका लीड निकालेंगे। लीड ऑफ वॉर्म क्या होता है, जब आपका टर्मिनोलॉजी में जाओगे तो आपका लीड ऑफ वॉर्म क्या होती है, एक्सियल पिच इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन द वॉर्म, ठीक है ना। तो यहां से आपका एक्सियल पिच दिया हुआ है, इसीलिए गिवन ही है ये, ठीक है ना। एक्सियल पिच का यूज यहीं पे होना है। 31.41 आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, इनटू आपका नंबर ऑफ स्टार्ट दिए हैं कितना, 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका लीड निकल जाएगा। जब लीड निकल जाएगा तो हमें एंगल निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, लीड है, तो लीड अपॉन पाई DW, क्लियर है। तो यहां से आपका लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स L अपॉन पाई DW, ओके। तो लेमडा इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, लीड कितना है आपका 94.23, और अब डिवाइड में आपका पाई DW, पाई हो गया इंटू DW, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ वॉर्म गिवन है कितना, DW 60 mm, ठीक है। तो पुट कर देंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका यहाँ पे लीड एंगल निकल जाएगा कितना, 26.56 डिग्री, ओके। ये है आपका क्या, लीड एंगल। हमें निकालना क्या है, हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिए एक यहाँ पे ये क्वेश्चन दी हुई है, साई डब्ल्यू प्लस लेमडा इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपको टर्मिनोलॉजी से ही मिलेगा, ठीक है। तो साई डब्ल्यू क्या होता है आपका, जो पूछा गया है, दैट मींस हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल फॉर वॉर्म प्लस आपका यहाँ पे लीड एंगल इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। तो आपका लीड एंगल आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ से आपका इजिली साई डब्ल्यू निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 63.44 आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पीड रेशियो G आपको पता है क्या होता है, ZG अपॉन G इक्वल टू ZG अपॉन ZW इक्वल टू NG अपॉन NW। तो यहाँ पे हमें चूंकि नंबर ऑफ टीथ दिए हुए हैं आपका, ठीक है, गियर में भी आपका और वॉर्म में भी, गियर में भी दिया हुआ है आपको, वॉर्म में भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 36/3 करेंगे तो G आपका आ जाएगा स्पीड रेशियो 12, क्लियर है यहाँ तक। सॉरी, नेक्स्ट बात करेंगे, आपका हमें क्या निकालना है, सेंटर डिस्टेंस, ओके। तो सेंटर डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस आपका A निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दैट मीन्स सेंटर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, DW प्लस DG/2, ठीक है, ये होता है। बट आपका ये निकालने के आपको DW और DG आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे DW तो दिया हुआ है बट DG आपको नहीं दिया हुआ है। तो DG के लिए क्या करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ZG दिया हुआ है, ठीक है। तो ZG चूंकि दिया हुआ है तो एक्सियल पिच की हेल्प से पहले PA बराबर क्या होता है पाई एम, जो आपका एक्सियल पिच इक्वल टू क्या होता है पाई इंटू एम ना मॉड्यूल होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 31 PA क्या दिया आपका 31.41, ये पाई हो गया इंटू एम। तो यहाँ से मॉड्यूल आप निकाल लेंगे, मॉड्यूल कितना आ जाएगा क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, तो जस्ट 10 टाइम्स है ये, तो मॉड्यूल आ जाएगा 10 mm। जब मॉड्यूल निकल जाएगा तो m बराबर d/t यानी कि m बराबर d/z से d बराबर क्या हो जाएगा m इंटू जेड। तो dg आप निकाल लेंगे m इंटू ZG, तो यहाँ पे dg निकल जाएगा। तो जब dg निकल गया और क्या बोलते हैं dw निकल गया तो आपका सेंटर डिस्टेंस आप इजिली यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। 60 + 360/2 यानी कि 420/2 यानी कि 210 mm आ गया आपका सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट है द अपरेंट स्ट्रेसेस इन द वार्म गियर। बट अपरेंट स्ट्रेसेस के लिए क्या है, अपरेंट स्ट्रेसेस के लिए आपको इफेक्टिव लोड निकालना पड़ेगा। अपरेंट स्ट्रेसेस के लिए आपका इफेक्टिव लोड निकालना पड़ेगा, और इफेक्टिव लोड के लिए हमें क्या चाहिए होता है आपका, यहाँ पे हमें इफेक्टिव लोड के लिए क्या होता है, इफेक्टिव लोड के लिए आपको इफेक्टिव लोड क्या होता है आपका Ka इंटू FG इंटू T, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जो FG आप निकालते हैं दैट मीन जो टेंजेंशियल फोर्स फॉर गियर निकालते हैं आपका, वो क्या होता है आउटलेट पावर अपॉन वेलोसिटी रेशियो VG होता है सॉरी पिच लाइन वेलोसिटी। तो आउटलेट आपका पावर नहीं पता है, क्यों, क्योंकि आपको इनपुट पावर पता है। तो आउटलेट पावर निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। हालांकि इफिशियंसी पूछा भी है बट वो आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। बट हमें निकालना क्या पड़ेगा, पहले इसको निकालना पड़ेगा इफिशियंसी को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, हमें इफिशियंसी निकालना है, ठीक है। तो इफिशियंसी के लिए आपका फार्मूला होता है, आपने पावर स्कूल में भी पढ़ा होगा ये कि tan अल्फा इफिशियंसी इक्वल टू परसेंटेज इफिशियंसी होती है आपका ये tan लेमडा अपॉन tan 5v प्लस आपका लेमडा, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका देख पा रहे होंगे tan लेमडा हो गया आपका, ये आपका लेमडा आपका दैट मीन्स लीड एंगल है वो आप निकाल चुके हैं पहले से। तो यहाँ पे 5v आपको निकालना पड़ेगा, 5v आपको दैट इज हेलिक्स एंगल है आपका, वो आपको निकालना पड़ेगा। और हेलिक्स एंगल के लिए क्या होता है 5v इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स म्यू वी, tan इनवर्स म्यू वी हो जाएगा। दैट मीन्स v किस लिए आपका यूज कर रहे हैं, वर्चुअल के लिए, ठीक है ना। वर्चुअल हेलिक्स एंगल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वर्चुअल हेलिक्स एंगल 5v। तो यहाँ से tan इनवर्स क्या हो जाएगा म्यू वी, म्यू पता है आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो जब आप इसकी वैल्यू आपका इन टर्म्स ऑफ म्यू पुट करेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू अपॉन cos phi n हो जाएगा। दैट मीन्स क्लियर है। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे, आपका म्यू आपको दिया है 0.03 और आपका फाई की वैल्यू आपका 20 डिग्री आपको दिया हुआ है प्रेशर एंगल, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 20 डिग्री, आप देख पा रहे होंगे 20 डिग्री फुल डेप्थ, ठीक है। तो प्रेशर एंगल आपको दिया हुआ है यहाँ से, तो वैल्यू पुट कर देंगे आपका। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से किसकी 5v की वैल्यू, ये 5v आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इफिशियंसी आपकी आ जाएगी कितनी 92.57%, ओके। तो जब आपका जब इफिशियंसी आ जाएगी तो हम लोग इफेक्टिव लोड के लिए बात कर सकते हैं। इफेक्टिव लोड क्या होता है आपको, इफेक्टिव लोड इक्वल टू Ka इंटू FG इंटू Ka इंटू क्या टेंजेंशियल लोड ऑन गियर डिवाइड बाई Kb, ठीक है। तो Kv के लिए तो आपका फिक्स है, स्टैंडर्ड है आपका, डिजाइन डेटा बुक से मिल जाएगा 6/6 प्लस Vg हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जो डिजाइनिंग करते हैं इसमें गियर के बिहाफ नहीं करते हैं, इसलिए Vg यूज कर रहे हैं आपका। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, Vg निकालना पड़ेगा। Vg इज नथिंग बट द पिच लाइन वेलोसिटी यानी कि पाई dg ng बाई 60,000। तो यहाँ से आपका Vg आ जाएगा, जब Vg आ जाएगा Kv आ गया आपका, ठीक है ना। जब Vg आ जाएगा तो Kv आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या बचा आपका FGT, तभी टेंजेंशियल लोड निकालना है आपको। FGT क्या होता है P0 बाई Vg, ठीक है। तो यहाँ से P0 के लिए क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी बराबर क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगी इनपुट इंटू इफिशियंसी। इफिशियंसी आप 92.5% निकाल चुके हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे आपका तो 0.925 आ गया। तो पावर क्या आ जाएगी आपका 13,875 वॉट, कौन सी आउटलेट पावर। जब आपका आउटलेट पावर आ जाएगी वैल्यू पुट कर देंगे तो FGT आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ से जब FGT आपका निकाल लेंगे तो आपका यहाँ से फिर आपका F50 निकाल लेंगे। F50 के लिए फार्मूला होता है Ka इंटू दिस वन। Ka आपका जहां पे गिवन नहीं है दैट मींस एप्लीकेशन फैक्टर गिवन नहीं है तो आप 1 कंसीडर कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा और यहां से आपका F50 आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। लास्ट में आपका आता है वही जो हमारा मेन टारगेट था,
हम निकालना क्या है, अब स्ट्रेसेस निकालना है, दैट मीन एफबीजी निकालनी है, बेंडिंग स्ट्रेस सॉरी सिग्मा बीजी निकालना है। तो सिग्मा बीजी को निकालते निकालते आपका इफिशियंसी वाला टर्म आपका निकल गया है, तो लास्ट यही बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग स्ट्रेंथ दैट मीन बीम स्ट्रेंथ को हमें फॉलो करना पड़ेगा अपरेंट स्ट्रेसेस के लिए। कौन सा, बीम स्ट्रेंथ। ठीक है, बीम स्ट्रेंथ क्या होती है, एफ बी इक्वल टू सिग्मा बीजी बी एम वाई इंटू कॉस लेमडा। ठीक है ना, तो यहां से सबसे पहले आपका सिग्मा बीजी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिग्मा बीजी, अब आपको बीम स्ट्रेंथ ही नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोरिलेट करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा किससे, जो आपने अभी इफेक्टिव लोड निकाला है। एक बार आप बेंडिंग स्ट्रेंथ निकाल लें, उसके बाद इफेक्टिव लोड से इसको कंपेयर कर देंगे तो अपने आप क्या होगा, यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस निकल जाएगा। तो 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले आपका लेविस फॉर्म फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। वाई इक्वल टू ये आपका होता है, स्टैंडर्ड है आपका, जेड जी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से आपका वाई निकल जाएगा। ठीक है, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ 10 निकाल चुके हैं हम लोग, याद कर लो, आप देख लो एक बार। एम इक्वल टू कितना निकाला था आपने, 10 mm आपने निकाल लिया था, एम इक्वल टू 10 mm। ठीक है, सर्कुलर पिच की हेल्प से। ठीक है, तो एम इक्वल टू आपका आ गया। नेक्स्ट आपका फेस विड्थ आपको पता ही है, सॉरी यहाँ पे फेस विड्थ आप निकालेंगे, बी इक्वल टू क्या है 0.73 ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, दैट मीन्स आपका डायमीटर ऑफ वर्म ये पुट कर देंगे, आपका ये आ जाएगा जो कि कितनी है 43.88 आ रही है, उसको हमने अप्रॉक्स कितना ले लिया, हमने 44 mm ले लिया। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपका इसमें पुट कर दो वैल्यू अपने आप सारी चीजें, तो यहाँ से आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस के टर्म में। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने यहाँ पे 1 कंसिडर किया है। टू अवॉइड बेंडिंग फेलियर यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, दैट मीन्स इफेक्टिव लोड क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू एन एफ इंटू एफ इफेक्टिव। दैट मीन एन एफ क्या होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, इसको 1 पुट करेंगे, एफ इफेक्टिव आप निकाल चुके हैं 9677, आप देख सकते हैं 9677 आप निकाल चुके हैं इफेक्टिव लोड, वहां पे आप पुट करेंगे और एफ बी की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बीजी के टर्म में। तो सिग्मा बीजी आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा, अपने आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज 60.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरीके से जो भी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने थे, जो भी टर्म आपको यहाँ फाइंड आउट करने थे, सारे आपको यहाँ पे आपने निकाल दिया। ठीक है, तो प्लीज जो भी आपको इसमें डाउट आ रहा है बिल्कुल आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, यदि इसमें कुछ आपका मिस कर रहे हैं या इसमें और कोई चीज नीड है आपको कि नहीं हमें ये आपका जरूरत पड़ रही है, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और फॉर अटेंडेंस पर्पस उसमें अपना नाम और रोल नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।